गुरुदेव, क्या ज्ञानोदय का कोई शॉर्टकट है या फिर मुझे 50 सालों तक ध्यान करना पड़ेगा? आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। आपने पूछा है कि ज्ञानोदय यानी एनलाइटनमेंट का कोई शॉर्टकट है या 50 साल उसके लिए कोई साधना ही करती रहनी पड़ेगी। वास्तव में युवाओं की ओर से इस प्रश्न का आना स्वाभाविक है, क्योंकि युवा हर चीज को इंस्टेंट फॉर्म में चाहता है। एवरीथिंग इंस्टेंट, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट लव, इंस्टेंट दिस, इंस्टेंट दैट। एनलाइटनमेंट, ये भी इंस्टेंट एनलाइटनमेंट की मांग शुरू हो गई है और बच्चों से हो रही है। ये बहुत शुभ है। यानी जल्दी से जल्दी एनलाइटनमेंट कैसे मिल जाए। एनलाइटनमेंट का अर्थ होता है स्वयं को जान लेना, मैं कौन हूं। एनलाइटनमेंट का अर्थ है आत्म साक्षात्कार। जब व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, यानी मैं कौन हूं, तो जिन्होंने जाना उनका कहना है कि फिर जानने को कुछ बचता नहीं है, क्योंकि स्वयं को जान लेना ही परमात्मा को भी जान लेना है। और स्वयं को जान लेने के बाद आदमी शाश्वत आनंद से, परम आनंद से भर जाता है और वो उपलब्धि हो जाती है जिसके बाद संसार की सारी उपलब्धियां फीकी पड़ जाती हैं। एनलाइटनमेंट का अर्थ है उस ज्ञान की अवस्था को उपलब्ध हो जाना जो भगवान बुद्ध को उपलब्ध हो गई थी, जो कृष्ण को, क्राइस्ट को, मोहम्मद को उपलब्ध हो गई थी। और आप पूछते हैं उसका कोई शॉर्टकट है। पहली बात, एक व्यक्ति जा रहा था अपने गंतव्य पर, किसी गांव से गुजरता है। उस गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति रास्ते पर मिला। उसने उस व्यक्ति से पूछा कि मुझे फला गांव जाना है, अभी कितना समय लगेगा वहां पहुंचने में। उस बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और चुप रहा। वो व्यक्ति आगे बढ़ता गया और वो बूढ़ा चुप रहा। जब थोड़ी दूर गया तो जोर से आवाज दी बूढ़े ने कि जरा सुनो भाई, तुम्हें उस गांव पहुंचने में अभी 1 घंटा लगेगा। वो व्यक्ति वापस लौट आया। उसने कहा, बापू, जब आपको बताना ही था तो जब मैंने पूछा था तभी बता देते। आप इतना देर बाद दूर से बुला के मुझे बता रहे हैं, ऐसा क्यों? उस बूढ़े व्यक्ति ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसी में आपके प्रश्न का उत्तर भी छिपा है। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पहले मैं जान तो लूं कि तुम्हारी स्पीड कितनी है, तभी तो बता सकूंगा कि तुम्हें अगले गांव पहुंचने में कितना समय लगेगा। सब कुछ निर्भर करता है कि जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हो उसको प्राप्त करने के लिए आपके भीतर इंटेंसिटी कितनी है, तत्परता कितनी है, प्यास कितनी है, उसे पाने का पागलपन कितना है, उसके लिए दांव पर क्या लगाने की क्षमता है तुम्हारे भीतर। अगर तुम सब कुछ दांव पर लगाकर उसे पा लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने प्राणों का अनुभव देना चाहता हूं कि वो 24 बरस या 24 महीने नहीं, सिर्फ 24 घंटे में भी मिल सकता है। सिर्फ 24 घंटे में मिल सकता है। आपके भीतर तत्परता, सब कुछ दांव पे लगा देने की क्षमता, प्राण भी लगाने पड़ जाए तो मैं लगाने को तैयार हूं। लेकिन आप सोचते हो कि सब कुछ होता रहे, नौकरी भी अच्छी लग जाए, ये भी लग जाए, वो भी हो जाए, ये भी हो जाए, सारे काम करते रहो और साथ में ज्ञानोदय भी मिल जाए, एनलाइटनमेंट भी मिल जाए, तो ऐसे तो फिर कई कई जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर प्यास है, तत्परता है, तो मैं आपको एक कुंजी दे देता हूं, जो सरलतम कुंजी है। उस सरलतम कुंजी का नाम है साक्षी भाव में जीने की कला सीख लेना। साक्षी भाव में जीने का अर्थ है इस अस्तित्व में हमारी हैसियत
सिर्फ देखने वाले की है, करने वाले की नहीं है। अब पूरी गीता में भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि अर्जुन, तू जो कुछ भी जिंदगी में काम कर रहा है, उन कामों का करने वाला तू नहीं है, करता तू नहीं है। इस अस्तित्व में सब चीजें स्वतः हो रही है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, वो समझता है कि चीजें मेरे करने से हो रही है। आई एम द डूअर। और इसी कर्तापन के भाव के कारण जिंदगी में सारे दुख होते हैं। कृष्ण कहते हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। तुम करते हुए भी आकर्ता का भाव पैदा कर लो। While doing everything, be filled with a sense of non-doership। और उन्होंने कहा कि करते हुए भी ये भाव रखो कि अस्तित्व के द्वारा मुझसे कराया जा रहा है। करने वाला वही, कराने वाला वही, उसके हाथ हजार, मैं तो उसका हाथ भर हूं। मैं तो बांस की पोली पोंगरी हूं। जो सुर निकल रहा, जो संगीत निकल रहा, वो उसी का है। यानी अस्तित्व सब कर रहा है। अर्जुन मानने को नहीं तैयार हुआ। उसने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा तो कैसे होगा। कृष्ण ने कहा, युद्ध की कहानी लिखी जा चुकी है। युद्ध तो होगा, तुम्हें सिर्फ माध्यम बनना। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे करने से युद्ध हो रहा है। अगर बांसुरी ये सोचे कि वो संगीत निकाल रही है तो बांसुरी की नासमझी है। अगर बांसुरी कहे कि अब मैं राग भैरवी निकालूंगी या अब मैं राग माधुरी निकालूंगी, तो बांसुरी की नासमझी है। आपकी जिंदगी में जो कार्य हो रहे हैं, उनके करने वाले आप नहीं हैं। इसलिए करते हुए भी अकर्ता के भाव से सारे कर्मों को करते जाओ। और जब अकर्ता के भाव से सारे काम करते जाओगे, तब आपकी दृष्टि रिजल्ट पे भी नहीं लगेगी, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, रिजल्ट अस्तित्व के हाथ में है। आप करते क्या हो? आप, भगवान कृष्ण ने कहा, अगर तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है तो तुम गौर से देखो तुम्हारी जिंदगी में जो विकर्म हो रहे हैं। आप रोटी खाते हो, रोटी को खून बनाने के लिए क्या करते हो? गाय भूसा खाती है, दूध बन जाता है। गाय भूसे को दूध बनाने के लिए क्या करती है? तुम जिंदगी के महत्वपूर्ण कर्मों को देखो। जन्म तुम्हारा इस पृथ्वी पर हुआ, जन्म में तुम्हारी क्या भूमिका है? तुमने जन्म लिया या जन्म दे दिया गया? मौत के वक्त भी तुमसे पूछा नहीं जाएगा और अंतिम क्षण एकाएक आ जाएगा, उसमें भी तुम्हारी भूमिका नहीं। तीसरा महत्वपूर्ण काम, जीवन जो तुम्हें मिला है, तुम्हारी सांसें चल रही हैं, इसी पर तुम्हारा जीवन निर्भर करता है। इन सांसों को लेने में आपकी कोई भूमिका है या श्वास खुद चल रही है? श्वास भी आपकी स्वतः चल रही है। श्वास लेने वाले आप नहीं है, क्योंकि जब आप सो जाते हैं तो भी ये चलती रहती है। उस समय कौन लेता है? उस समय ये अस्तित्व आपकी ओर से श्वास लेता है आपके लिए। जब ये विकर्म यानी महत्वपूर्ण कर्मों की ओर आकर्षित किया ध्यान, तब अर्जुन के समझ में आया कि मैं आकर्ता हूं। तो आकर्ता के भाव से जीवन के कर्मों को करना, यानी साक्षी भाव से जीवन के कर्मों की कला आपको आ जाए, तो जिंदगी के सभी कामों को करते हुए ही आप एक दिन 24 घंटे कर्तापन के भाव को छोड़कर सब कुछ करते हुए आकर्ता की भाव दशा में काम करना शुरू कर दो। एक ऐसी मिठास लगेगी कि ऐसी तक सिर्फ 24 घंटे प्रयोग करके देखो।
आपका जीवन बदलेगा। और यही 24 घंटे का अभ्यास धीरे 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 बढ़ाते जाओ। अलग से कुछ नहीं करना है, काम खूब करो और कर्तापन के भाव का विसर्जन करके करते रहो। जिंदगी पहले दिन से ही बदलनी शुरू हो जाएगी। और भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्ते, यानी अभ्यास अभ्यास अभ्यास। कर्तापन के विसर्जन का अभ्यास करते करते अपने आप एनलाइटनमेंट यानी परम ज्ञान की घटना आपके भीतर घट जाएगी। आप बच्चे हैं इसलिए छोटा सा बहुत ही विस्फोटक सूत्र दिया, इससे बड़ा शॉर्टकट और कोई नहीं, और इससे बड़ा प्रैक्टिकल कोई सूत्र नहीं है। और जब इसको कुछ दिन आप करोगे तो आपके भीतर कुछ प्रश्न जरूर उठेंगे, और जब वो प्रश्न उठेंगे तब आप मुझे जरूर खोजोगे कि गुरुजी अब ये चीजें स्थिति हो रही, मैं ऐसा कर रहा हूं, अब मुझे कुछ गाइड करो। जब आपकी ओर से ऐसे प्रश्न आएंगे व्यक्तिगत रूप से मेरे पास, तब मैं समझूंगा कि आपने इसका अभ्यास शुरू कर दिया है। अन्यथा यही समझूंगा कि आपने इधर से सुना और इधर से निकाल दिया। अगर ऐसा किया आपने तो ज्ञानोदय में कितना टाइम लगेगा? फिर वही जो आपने कहा जन्मों जन्मों तक इस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू।